फ्रेंड्स, अगर नींबू के पौधे में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी है या जिंक वगैरह की कमी है या कैल्शियम की कमी है, तो कुछ खाद फर्टिलाइजर ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसको देकर हम इन सब की पूर्ति कर सकते हैं। और कुछ टिप्स है जिसको अपना कर कि हमारे नींबू के पौधे अगर स्वस्थ होंगे और ग्रोथ अच्छा होगा तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी उसमें। और चाहे जिस भी पौधे में आप डालिए, तो कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिसको देकर आप किसी भी पौधे में अच्छे से ग्रोथ और रोग मुक्त कर सकते हैं और बढ़िया ग्रोथ भी होगा। इतनी गर्मियों में दिन भर धूप के कारण भी पत्तियां सूखने लगती हैं। और ये देखिए, जो ये पत्तियां ग्रीन नहीं होकर व्हाइट हो रही हैं, इसमें जो इसके अंदर वाले रेशे हैं वो देखिए अभी ग्रीन है। तो ये ज्यादा दिखाता है कि इस तरीके की पत्तियां अगर हो गई हैं तो जिंक की कमी की वजह से हो जाता है। अब इसके लिए हमें मार्केट से भी जिंक वगैरह ना लेना पड़े और हमारा पौधा भी स्वस्थ हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसे खाद फर्टिलाइजर हैं फ्रेंड्स जिसको देकर, अभी गर्मियों में बहुत हार्ड खाद तो नहीं देना है, पर फिर भी कुछ ऐसे खाद फर्टिलाइजर हैं कि हम इस टाइम भी उसको दे सकते हैं और पानी में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। और ऐसे देंगे तो भी पानी के साथ धीरे धीरे जाकर हमारे पौधे को स्वस्थ कर देगा वो। और जब पौधा स्वस्थ होगा तभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी फ्रेंड्स। जब पौधे का रूट स्वस्थ होता है तो ग्रोथ भी अच्छा करता है आगे चल के पौधे में। तो इस वजह से फ्रेंड्स इसके एक तो आप जो है ये खुरपी से इसकी गुड़ाई जरूर करना चाहिए हर 15 दिन पे। पौधों में गुड़ाई करने से ये है कि एयर का आदान प्रदान होता रहता है अच्छे से, तो रूट भी स्वस्थ रहते हैं और जो है हमारे पौधे को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। तो इस वजह से पौधे का ग्रोथ बना रहता है। कि जैसे कि इसकी पत्तियां देख सकते हैं कि पीली पड़ गई हैं और ग्रोथ तो खैर सही है। अभी कुछ दिन पहले हमने नींबू का पौधा लगाया था। तो अभी हम कुछ खाद फर्टिलाइजर ऐसा देंगे फ्रेंड्स, इसके लिए हम इसका मिट्टी थोड़ा 1 से 1.5 इंच निकाल लेंगे। इस तरीके से जब कोई भी खाद या फर्टिलाइजर देते हैं फ्रेंड्स, तो मिट्टी के में दबे होने के कारण वो धीरे धीरे अपना डाइल्यूट होकर पानी के साथ धीरे धीरे घुलकर और मिट्टी में जाता है, फिर हमारे पौधों को फायदा पहुंचाता है। मैं अपने पौधों में ज़्यादा चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं नेचुरल चीज़ें दूँ और सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद हों। इसके लिए ये है फ्रेंड्स कि आप जो है ये देखिए कम बजट में अपने पौधों में ज़रूर 3 माह में 6 माह में एक बार ज़रूर पौधों में कैल्शियम का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके लिए 1 चम्मच चाक का पाउडर दीजिए, या तो ये चूना है 10 इंच के गमले में 1 चुटकी डाल देंगे चूना भी, तो ये कैल्शियम का पूरा करता रहता है। क्योंकि किसी भी पौधे के रूट के लिए या टहनियों के लिए या पत्तियों के लिए, फल फ्रूट्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। और कैल्शियम के साथ ये है कि आप जो है अगर बाहर से कुछ ले रहे हैं कैल्शियम के लिए तो लीजिए, नहीं तो ये चूना भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसको अभी गर्मियों में आप पानी में डालकर आप स्प्रे भी कर सकते हैं या आप पानी के साथ डाइल्यूट करके इसमें दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में घोल लीजिए उसको और 1 चुटकी चूने को और अपने मिट्टी में दे सकते हैं। और जो कंपोस्ट खाद है फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों में कोई भी कमी, कोई भी बीमारी हो उसको दूर कर देते हैं। 1 से 2 मुट्ठी अगर कंपोस्ट खाद आपका होता है उसमें नीम खली या आप ये हल्दी जरूर मिला लीजिए और उसको अपने किसी भी पौधे में आप दीजिए। जिंक की कमी भी पूरी कर देता है। ये जो हमारा कंपोस्ट खाद किचन वेस्ट से तैयार करते हैं, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं लमसम, तो वो हमारे पौधों में जो भी बीमारियां होती हैं उसको दूर कर देता है, स्वस्थ कर देता है। इसलिए बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हमारे पौधों में, खासकर नींबू के पौधे में, चाहे कोई भी मौसम हो, उसमें इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से भी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने भी लगता है, ऊपर से जैसे लगेगा कि जला जा रहा है या मुड़ा जा रहा है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग से भी फंगस लग जाते हैं इसमें और नींबू के पौधे खराब हो जाते हैं और फ्रूटिंग नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो गर्मी की फ्रूटिंग हो चुकी है, पर बरसात में इसमें फिर फ्रूटिंग आता है। वैसे 12 मासी ये नींबू है हमारा, तो ये अभी तो फ्रूटिंग इसमें नहीं लग रही है। पर फ्रेंड्स इस गर्मी में एक और बहुत अच्छा उपाय है जो कि ये खटे दही है, जो इसका स्प्रे करके हम किसी भी पौधे को बहुत आसानी से गर्मियों से बचा सकते हैं, खासकर अगर दिन भर धूप में रहते हैं।
तो जैसे पानी के शावरिंग करते हैं तो उसी तरह हम उसी के साथ हम इसका भी थोड़ा अगर पानी के साथ स्प्रे कर देंगे या पानी में डालकर ऐसे पौधों पे छीट देंगे तो इससे एक तो विटामिन भी पूरी पूरी होगी और ये कई बार जो कीड़े वगैरह या कीट कोई या मतलब हमारे पौधों को जो हानि पहुंचाते हैं उनको नहीं आने देता है ये। तो इस वजह से ये अभी गर्मियों से भी बचाता है और कैल्शियम की भी पूरी करता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इससे हमारे पौधों को बेनिफिट मिलता रहता है। तो इसलिए मैं तो बीच-बीच में कभी-कभी चाहे खट्टा छाछ हो या दही हो, इसका मैं स्प्रे करती रहती हूँ या बाल्टी में पानी जब डालती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा डालकर और ऐसे हम ऊपर से पानी में छिट देती हूँ। या इसको आप अपने पौधों में भी बीच-बीच में अगर 15 दिन में 1 माह में देते हैं अपने पौधों को, तो ये देखिए ज़्यादा इसमें कोई खरीदने की भी बात नहीं है, घर पे रहता है या नहीं है तो हम 2, 4, 5 रुपये में भी ये पौधे में काम चला सकते हैं। इस तरीके से आप पौधों में दीजिए या ऊपर से स्प्रे करिए और देखेंगे कि पौधा हमारा कुछ बाहर से खाद लिए बिना ही स्वस्थ और बढ़िया फल फ्रूट इसमें लगेगा।